बाबा, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मिथ एंड यू। आज का जो टॉपिक है वो खास करके होने वाला है कि ओला उबेर या फिर टी परमिट गाड़ी, जिस भी भाई ने अभी तक नया वाला गाड़ी खरीदे है या फिर गाड़ी चला रहे, तो उन लोग को एग्जैक्टली ये पता नहीं रहते है कि अपना गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स कब एक्सपायर हो रहा है, कब अपना गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करने का कितना खर्चा आने वाला है। तो खास करके इसी चीज़ के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा कि ओला उबेर या फिर टी परमिट गाड़ी, येलो नंबर प्लेट गाड़ी अगर तुम लोग चला रहे हो तो बाबा इसमें टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सबसे पहले मैं वो चीज़ तुम लोग को क्लियर करूंगा। टोटल इसमें आते हैं 8 डॉक्यूमेंट्स। 8। पहला डॉक्यूमेंट है रोड टैक्स, सेकेंड है प्रोफेशनल टैक्स, थर्ड है ऑथराइजेशन, चौथा है इंश्योरेंस, पांचवा फिटनेस, सिक्स है परमिट, सेवेंथ है पीयूसी एंड आठवें नंबर पे आते हैं आरसी बुक। तो अभी इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट का कितना खर्चा आएगा, कितना वैलिडिटी है, खास करके वो सब कुछ चीज़ मैं तुम लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किधर भी तुम लोग फंसना नहीं चाहिए, खास करके ये सब काम करते हो आरटीओ वाला। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, उसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर तुम लोग निकालने जाओगे तुम लोग के गाड़ी का, तो 1200 से 1500 रुपए के बीच में तुम लोग का प्रोफेशनल टैक्स का खर्चा आएगा। उसमें एजेंट जो है अपना 100 रुपया एक्स्ट्रा फीस लेगा। अभी प्रोफेशनल टैक्स जो है, इसका जो वैलिडिटी कितना रहता है वो मैं तुम लोग क्लियर करूंगा। इसका वैलिडिटी रहता है 1 साल का। पर यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर तुम लोगों ने गाड़ी फेब्रुवरी में खरीदा है या फिर जनवरी में खरीदा है, तो इसका जो प्रोफेशनल टैक्स रिन्यू होगा वो होगा मार्च में। यानी कि जो प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेशन जो होता है वो होता है मार्च टू मार्च। अगर आप लोगों ने जनवरी में गाड़ी ली है या फरवरी में, तो ऐसा मत समझो कि अगला साल का जनवरी में प्रोफेशनल टैक्स खत्म होगा या फिर फरवरी में। तुम लोग का प्रोफेशनल टैक्स डायरेक्टली मार्च में ही खत्म होगा। तुम लोग को कुछ भी करके मार्च का जो मंथ है, 25-26 के बाद जो एंडिंग वाला जो वीक रहता है उसमें तुम लोग भर सकते हैं, या फिर अप्रैल महीने के पहले वीक में तुम लोग अपना प्रोफेशनल टैक्स भर सकते हैं। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है, क्लियर करता हूँ प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। मार्च टू मार्च। सेकेंड जो पेपर है वो है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का खर्चा तुम लोग को 500 से 800 से 1000 रुपया तक, ठीक है, 500 से 800 से 1000 रुपया तक एजेंट फीस इंक्लूड करके 100 रुपए का, इतना तुम लोग को ऑथराइजेशन का खर्चा आएगा। पर इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर तुम लोग का गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है तो ही तुम लोग को ऑथराइजेशन भरने के। अगर तुम लोग का गाड़ी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र परमिट यानी कि स्टेट परमिट पे है, तो फिर तुम लोग को ऑथराइजेशन का 1 रुपया भी खर्चा आने वाला नहीं है। और ये जो दो पेपर है, प्रोफेशनल टैक्स और ऑथराइजेशन, इसका भी मैं तुम लोग को और एक चीज़ क्लियर करता हूँ। ये दोनों पेपर जब भी तुम लोग गाड़ी चला रहे और तुम लोग का पेपर एक्सपायर हुआ रहेगा, तो तुम लोग को ट्रैफिक पुलिस वाला खास करके दो पेपर के लिए फाइन नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उन लोग का जो भी एप्लीकेशन रहते हैं उसमें इसका कुछ भी डिटेल शो नहीं करते, प्रोफेशनल टैक्स का एंड ऑथराइजेशन का। पर तुम लोग को जो भी वो आरटीओ का गाड़ी रहते हैं, यानी कि वो सफेद कलर का स्कॉर्पियो जिसके ऊपर ऐसा बड़े अक्षर में आरटीओ लिखा रहता है, वो वाले गाड़ी वालों ने अगर तुम लोग को पकड़ा तो तुम लोग को फाइन है, प्रोफेशनल टैक्स का भी एंड ऑथराइजेशन का भी, अगर तुम लोग का पेपर एक्सपायर हुआ रहेगा तो ध्यान देना। ये पेपर को तुम लोग हल्के में ले सकते हैं, पर स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने तुम लोग इस पेपर को हल्के में नहीं ले सकते। तीसरा जो पेपर है वो है रोड टैक्स। रोड टैक्स का जो खर्चा आता है वो साल भर का खर्चा आता है 8000 रुपए का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। पर इसमें तुम लोग एक चेंजेस कर सकते हैं जो तुम लोग को आगे जाके फायदा कर सकते हैं। रोड टैक्स देखो, अगर तुम लोगों ने गाड़ी खरीदी है 2026 में, समझो मार्च महीने में तुम लोगों ने गाड़ी खरीदी है, यानी कि 2027 के मार्च में तुम लोग का रोड टैक्स खत्म होगा। पर रोड टैक्स तुम लोग को कुछ भी करके 1 साल का नहीं निकालने के। बहुत लोग 1 साल का निकालते हैं। अगर तुम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम स्ट्रांग है, एकदम कड़क वाला है, तो फिर तुम लोग 1 साल का निकाल सकते हैं। पर फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ऐसा ऊपरी ऊपरी है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी खर्चा आ सकते हैं, तो फिर तुम लोग को मैं बताऊंगा रोड टैक्स तुम लोग 3 महीने का भी निकाल सकते हैं, 6 महीने का भी निकाल सकते हैं, और तुम लोग रोड टैक्स जो है वो 1 साल का भी निकाल सकते हैं। अगर तुम लोग 3 महीने का निकल रहे हैं तो 3 महीने का रोड टैक्स के पीछे तुम लोग का 2000 रुपये तक का खर्चा है। एंड 2000 के ऊपर 10% लगता है, यानी कि 2200 रुपया। और एजेंट ने अगर 100 रुपया वगैरह एक्स्ट्रा लिया तो 2300 रुपये तक का तुम लोग को खर्चा आएगा। अगर तुम लोग 6 महीने का रोड टैक्स निकल रहे हैं तो 4000 रुपये का खर्चा है, उसके ऊपर 10% और गवर्नमेंट लेते हैं, यानी कि 4400 का टोटल खर्चा आता है। उसके ऊपर 100 रुपया एजेंट ने अगर लिया तो लिया। तो इसमें अगर तुम लोग 8000 रुपये का रोड टैक्स निकाल रहे हैं तो तुम लोग को फायदा होता है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी 10% वगैरह नहीं ले रहे, डायरेक्टली तुम लोग से 8000 रुपये का अमाउंट ले रहे हैं। पर
अगर तुम लोगों ने 3 महीने का रोड टैक्स निकाला तो यहाँ पे तुम लोग का फायदा होता है। मैं तुम लोगों को क्लियर करता हूँ। रोड टैक्स 2200 रुपये का समझो तुम लोगों ने 3 महीने का निकाल दिया। अभी जैसे मैंने तुम लोग को कहा था कि 2026 का तुम लोगों ने गाड़ी खरीदे है और या फिर डिजायर या फिर कौन सा भी गाड़ी है, तुम लोगों ने 2026 में मार्च में तुम लोगों ने ये गाड़ी खरीदे। 2027 में तुम लोगों ने ये गाड़ी का 3 महीने का रोड टैक्स भरा। अभी 2028 का जो मार्च महीना रहेगा उसमें तुम लोग का रोड टैक्स नहीं खत्म होगा, तुम लोग का रोड टैक्स डायरेक्टली खत्म होगा जून महीने में, 3 महीना आगे का कैलकुलेट करके। पर यहाँ पे एक फायदा तुम लोग को बताता हूँ। 2027 में तुम लोग का गाड़ी को हो रहा है 1 साल और 28 में हो रहा है 2 साल। ध्यान से सुनना, तुम लोग को अगर नहीं समझ में आ रहेगा फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके तुम लोग सुन सकते हैं। 2027 में तुम लोग को गाड़ी का हो रहा है 1 साल और 2028 में तुम लोग के गाड़ी को हो रहा है 2 साल। अभी 2 साल के हिसाब से तुम लोग का गाड़ी का पासिंग आएगा, और जब पासिंग आएगा तभी वो वाले टाइमिंग पे तुम लोग को रोड टैक्स का अलग से खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग का रोड टैक्स ऑलरेडी 3 महीना और आगे तक का है एक्सपायर होने का टाइमिंग। इसलिए रोड टैक्स मैं तो प्रीफर करूंगा 3 महीने का निकालोगे तो एनी टाइम बेस्ट है। 3 महीने का निकालने के बाद उसके बाद तुम लोग 1 साल का निकालो, फिर तुम लोग आराम से एकदम फ्री है, मतलब बोलते हैं टेंशन फ्री। ये हो गया अपना तीसरा पेपर, वो था रोड टैक्स के बारे में। अभी अपन बात करने वाले हैं चौथे पेपर के बारे में, जो है फिटनेस। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन रहते हैं कि भाऊ फिटनेस जो है अपने गाड़ी का 1 साल में एक्सपायर होगा क्या। तो 1 साल में तुम लोग के गाड़ी का फिटनेस एक्सपायर नहीं होते है। 2 साल का लाइफ लाइन यानी कि वैलिडिटी तुम लोग को गवर्नमेंट ने दी है। तो अगर तुम लोग 2026 के मार्च में तुम लोग गाड़ी खरीद रहे तो तुम लोग का फिटनेस एक्सपायर होगा 2028 में। अभी फिटनेस का खर्चा कितने वो भी क्लियर करता हो। तुम लोग का टोटल फिटनेस का खर्चा आएगा 2500 रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिटनेस का खर्चा बता रहा हूँ। फिटनेस के बाद जैसे पैनिक बटन हो गया, जीपीआरएस हो गया, गवर्नमेंट का रूल चेंज होते रहते हैं। तो बहुत लोग बोलोगे कि यहाँ पे पैनिक बटन का 12-13 हज़ार भाव ने पकड़ा नहीं, या फिर 10-12 हज़ार जो भी खर्चा है XYZ वो सब खर्चा पकड़ा नहीं। तो गवर्नमेंट चेंज होता है, चेंज होगा वैसे रूल चेंज होगा। इसलिए फिलहाल आज की तारीख पे 2026 में मैं क्लियर करता हूँ कि 1 साल के बाद कौन सा रूल आने वाले अपने को नहीं पता है। तो वो सब रूल के बारे में अपन यहाँ पे बात नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का 2500 रुपये का खर्च है वो अपन क्लियर करते हैं। अभी और एक पेपर है, उसको आप लोग अगर हल्के में लेगा, मतलब बोलते हैं एकदम हल्के में तो भी चलेगा, वो है परमिट। परमिट तुम लोग के गाड़ी का आता है 5 साल का। 5 साल का परमिट है। 5 साल के परमिट में तुम लोग को कुछ भी थोड़ा भी टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि जितना भी व्यूवर्स लोग हैं यहाँ पे जो अपना वीडियो देख रहे हैं, मैं क्लियरली लिख के दे सकते हैं यहाँ पे कि 60 से 70% लोग 5 साल के पहले अपना गाड़ी बेच देते हैं, यानी कि सीधा वाइंड अप कर लेते हैं। उन लोग को ये धंधा पसंद नहीं आता है, या फिर उन लोग को गाड़ी में कुछ ना कुछ ये होता है, मज़ा नहीं आ रहा है वगैरह पेलने में वगैरह, इसलिए लोग बेच देते हैं। तो 5 साल के बाद तुम लोग को परमिट का खर्च है। परमिट का खर्चा तुम लोग को टोटल आएगा 3500 रुपया, इंक्लूडिंग एजेंट फीस, रोड रोड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, उसमें वो लोग 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। फिटनेस और परमिट 2500, 3500 इंक्लूडिंग एजेंट फीस, इतना ही तुम लोग को खर्चा आएगा। अभी जब तुम लोग परमिट रिन्यू करने के लिए जाएगा वो टाइमिंग पे हर एक आरटीओ का सबका अलग 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 थोड़ा सा रूल है। कुछ आरटीओ में तुम लोग को 3 साल का भी परमिट मिल सकते हैं रिन्यू करते वक्त, कुछ आरटीओ में तुम लोग को 5 साल का भी मिल सकते हैं। अभी डिपेंड करते हैं फिर से वही चीज़ कि गवर्नमेंट चेंज होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं इन लोग का रूल्स में, इसलिए परमिट का भी यहाँ पे मैं तुम लोग क्लियर करता हूँ। उसके बाद जो आगे का खर्चा है वो है पीयूसी का। पीयूसी का जो खर्चा है वो टोटल तुम लोग को आने वाला है 120 से 140 रुपया। 120 से 140 रुपये में तुम लोग को टोटल 1 साल का पीयूसी मिलता है। 1 साल का पीयूसी तुम लोग मजा मार सकते हैं। फिर से 1 साल के बाद तुम लोग को पीयूसी का खर्चा 120 से 140 रुपया। लास्ट जो पेपर है वो है आरसी बुक। आरसी बुक का तुम लोग डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, या फिर एक एप्लीकेशंस वगैरह भी आते हैं उसके अंदर अपन लोग अपना गाड़ी का सब पेपर्स रख सकते हैं। आरसी बुक को कुछ रिन्यू वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो तुम लोग के रिलेटेड है। तुम लोग का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, टीआर लाइसेंस वगैरह है, तो टीआर लाइसेंस का एक एक्सपायरी डेट रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक एक्सपायरी डेट रहता है। खास करके उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, कभी भी तुम लोग का गाड़ी का सब पेपर क्लियर रह सकता है तो फिर ये चीज़ के लिए तुम लोग को फाइन पड़ सकते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना। तो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या फिर बैच वगैरह वो सब कुछ चीज़ अपन क्लियर रखेगा अपने साइड से तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगला वीडियो जो है खास करके वो होने वाला है पुणे वालों के ऊपर। पुणे वाले करने वाले हैं ओला उबेर के रिलेटेड स्ट्राइक। अभी तक किसी ने ओपनली बताया नहीं है, पर
ये चीज़ मैं तुम लोग क्लियर करता हूँ कि ये लोग बहुत ही जल्द स्ट्राइक करने वाले हैं। एंड स्ट्राइक किस चीज़ के लिए होने वाले हैं, स्ट्राइक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ डिटेल में मैं तुम लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है खास करके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, तुम लोग को बाबा कैसा लगा प्लीज़ बताना। कुछ भी डाउट रहेगा बता दो, अपन है यहाँ पे तुम लोग का जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। चलो बाबा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय आणि जय मनसे, बाय बाय।